हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिव मैथ विद अभिषेक। हम लोग हैं क्लास 11th के चैप्टर सेट थ्योरी में और हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कुछ डिफिनीशन देखा था, जिसमें सबसे पहला डिफिनीशन था सबसेट। तो रिवाइज करते हुए चलते हैं, सबसेट क्या होता है। ए सेट ए इज सेड टू बी ए सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी एंड वी राइट ए इज ए सबसेट ऑफ बी। यानी अगर कोई सेट ए है जिसके सारे एलिमेंट जो हैं सेट बी में मौजूद हैं, तो हम लोग कहते हैं कि ए जो है बी का क्या है, सबसेट है। ठीक है, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। और ये जो सिंबल है वो किसका सिंबल है, तो ये जो है आपका सबसेट का सिंबल है। ठीक है, अगर ए में मान लीजिए 1 2 एलिमेंट है और बी में एलिमेंट है 1 2 3, तो यहाँ देख रहे हैं कि ए के सारे एलिमेंट जो हैं सेट बी में मौजूद हैं, मतलब कह सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, फिर सेकेंड है सुपर सेट। ठीक है, अगर ए को बी का सबसेट कहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, बी को ए का सुपर सेट कहेंगे। और ये किसका साइन है, तो ये है सुपर सेट का। ठीक है, ए को सबसेट कहते हैं बी का, यानी ए सबसेट है बी का, इसका मतलब है बी जो है ए का क्या है, सुपर सेट है। और सुपर सेट का जो सिंबल है वो बिल्कुल सबसेट का उल्टा है, अपोजिट है। फिर आते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हों, यानी कि ए बी का सबसेट हो लेकिन ए बी के बराबर नहीं हो, तब हम लोग कहेंगे ए बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। जैसे मान लीजिए ए के एलिमेंट है 1 और 2 और बी का एलिमेंट है 1 2 3, यहाँ ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी में मौजूद है, यानी ए जो है बी का सबसेट है। लेकिन क्या है, ए और बी इक्वल नहीं है, क्योंकि बी में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट 3 है जो ए में मौजूद नहीं है, यानी सेट ए बी इक्वल नहीं है। तब हम लोग कह सकते हैं कि ए क्या है, बी का प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, और प्रॉपर सबसेट का साइन है ये। फिर हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक था लास्ट वीडियो में, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जितने भी सेट हैं वे अपने आप के सबसेट हैं, यानी ए सबसेट है ए का, बी सबसेट है बी का, यानी जितने भी एलिमेंट हैं वे अपने आप के क्या हैं, सबसेट है। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। थ्योरम 2 है, द एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी फाई जिसको हम लोग एम्प्टी सेट कहते हैं, और एक सेट जिसके अंदर कुछ भी नहीं है उसको एम्प्टी सेट कहते हैं। ये दोनों जो सिंबल हैं वो किसके सिंबल हैं, तो ये एम्प्टी सेट के सिंबल हैं। ठीक है, और एम्प्टी सेट क्या है, प्रत्येक सेट का क्या है, सबसेट है। एम्प्टी सेट जो है प्रत्येक सेट का क्या है, सबसेट है। फिर लास्ट थ्योरम नंबर 3 हम लोगों ने देखा था कि द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज 2 का पावर n। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई सेट है और इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, तो n एलिमेंट है, तो अगर हम लोग इसका सबसेट लिखेंगे तो उसके सबसेट में कितने एलिमेंट होंगे, तो 2 का पावर n एलिमेंट होंगे। यानी मान लीजिए अगर इस सेट में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट हैं, और अगर हम लोग इस सेट का सबसेट लिखेंगे तो इसमें कितने एलिमेंट पाए जाएंगे इसके सबसेट में, तो 2 का पावर 1 2 3, यानी 8 एलिमेंट पाए जाएंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक में जो हम लोग का इंटरवल है, इंटरवल के बारे में लास्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल में मैंने बताया, एक बार आप लोग देख सकते हैं। लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होता है, किसी भी इंटरवल में जो 2 नंबर होते हैं, जो 2 डिजिट होते हैं, उनमें बड़े और छोटे का जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं लेंथ ऑफ इंटरवल। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का यूनिवर्सल सेट। If there are some sets under consideration, then there happens to be a set which is a superset of each one of the given sets. Such a set is known as the universal set for those sets. We shall denote universal set by U. यानी कुछ सेट्स हैं जिनकी कल्पना की गई है। मान लिया जाए हमारे पास कुछ सेट्स हैं जिसको हम लोग कंसीडर करते हैं, और ऐसा होता है कि उन सारे सेट के जो एलिमेंट हैं वो एक सिंगल सेट में मिल जाते हैं, तो हम लोग कहते हैं वो सिंगल सेट जो है उनका क्या है, यूनिवर्सल सेट है। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास ये 3 सेट हैं ए बी और सी, तो ए बी सी में देख सकते हैं कि ए और बी और सी के सारे एलिमेंट जो हैं यहाँ पर एक
सिंगल सेट में मौजूद हैं, और ये जो सिंगल सेट है जो इन सारे एलिमेंट्स को रखता है अपने अंदर, तो ये सेट जो कहलाएगा इनका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। और यूनिवर्सल सेट को हम लोग यू साइन के द्वारा इंडिकेट करते हैं। ये जो है हम लोग का यूनिवर्सल सेट का साइन है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है? तो पावर सेट होता है द सेट ऑफ ऑल सबसेट, या क्या है, सेट ऑफ सबसेट, यानी जितने भी सबसेट हैं उनका ये सेट है। यानी सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। यानी मान लीजिए ए हमारा कोई सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट हैं, तो इस सेट का जो सबसेट होगा उसका जो सेट होगा, यानी सेट के सबसेट का जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा? पावर सेट कहलाएगा। और पावर सेट में एलिमेंट की संख्या कितनी होती है? तो 2 का पावर m होती है, जहां पर m नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फिर हम लोग का कौन सा? इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है? अगर दो सेट दिए हुए हैं a और b, और दोनों में हूबहू सेम एलिमेंट है, यहाँ भी 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, यानी इन तीनों सेट में क्या है? इक्वल एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, तो हम लोग कहते हैं ये तीनों सेट क्या है? एक दूसरे का इक्वल सेट है। किसी सेट में जो नंबर्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, यो यूनिक होते हैं। यूनिक का मतलब होता है कोई भी नंबर जो है, अगर इसके अंदर हम लोग 2 2 2 2 अगर लिख रहे हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो क्या है? 2 है। नंबर को रिपीट करके लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी सेट में 2 2 4 6 6 एलिमेंट है, इसका मतलब है कि उस सेट में 3 एलिमेंट है, 2 4 और 6। तो 2 बार किसी नंबर को, एलिमेंट को रिपीट करने का कोई अर्थ नहीं है। उसको सिर्फ हम लोग क्या मानेंगे? एक एलिमेंट को बस हम लोग एक ही बार क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1C। इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है इस RS अग्रवाल का। पहला क्वेश्चन है, स्टेट इन ईच केस वेदर ए इज ए सबसेट ऑफ बी और ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। यानी हम लोग को लिखना है, बताना है कि या तो ए बी का सबसेट है या फिर ए बी का सबसेट नहीं है। तो फर्स्ट वन में चलते हैं। तो फर्स्ट वन क्या है? यहां पर सेट ए में जो एलिमेंट दिए हुए हैं 0 1 2 3, और यहाँ बी सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4 5। तो यहाँ देख सकते हैं कि 0 जो है इस सेट का मेंबर नहीं है, इस सेट का एलिमेंट नहीं है। यानी सेट ए के सारे एलिमेंट जो हैं सेट बी में मौजूद नहीं है, यानी ए जो है बी का सबसेट नहीं है। फिर ए क्या है? ए जो है फाई है, यानी ए जो है एक एम्प्टी सेट है, फाई। और ये दोनों साइन जो हैं कौन से सेट के हैं? तो ये एम्प्टी सेट के साइन हैं। यानी ए में कोई भी एलिमेंट नहीं है, और फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई जो है सारे सेट का सबसेट होता है, और ये सेट जो है इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, और उस एलिमेंट का नाम क्या है? 0। यानी ये जो है ए जो है सबसेट है बी का। ठीक है, ये है। थर्ड वन आते हैं। ए का एलिमेंट है 1 2 3, यहाँ 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो बी में मौजूद नहीं है, यानी ए के सारे एलिमेंट जो हैं बी में मौजूद नहीं है, यानी ये भी क्या है? ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। फोर्थ वन में आते हैं। यहाँ पे जो सेट दिए हुए हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं, इनको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो यहाँ देख रहे हैं कि दिस इज द सेट ऑफ इंटीजर। जेड किसका साइन है? तो जेड जो है इंटीजर का साइन है, और यहाँ x बिलोंग्स टू जेड, यानी x क्या है? जेड है। x जो है इंटीजर में से कोई एक है। ठीक है, और x स्क्वायर इजकल टू 1 को जब सॉल्व करते हैं तो हमें क्या नंबर मिलता है? x इजकल टू +-1, यानी 2 नंबर मिलते हैं, एक 1 हो गया, एक माइनस हो गया। तो यहाँ देख सकते हैं कि सेट ए में कितने मेंबर हैं? 1 और -1, क्योंकि दोनों जो हैं इंटीजर हैं। ठीक है,
लेकिन सेट बी में जब देखते हैं तो सेट बी जो है x जो है क्या है, नेचुरल नंबर है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से -1 क्या होगा, हट जाएगा, क्योंकि -1 जो है नेचुरल नंबर नहीं है, तो बी में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा। तो यहाँ देखते हैं कि ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद नहीं है, यानी ए जो है बी का सबसेट नहीं है, ये भी नहीं है। फिर 5 में आते हैं। 5 जो है x जो है एन इवन नेचुरल नंबर का सेट है और b जो है इंटीजर का सेट है। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं कि a क्या है, सेट ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर, यानी इवन नेचुरल नंबर क्या है 2 4 6 8, ये क्या है इवन नेचुरल नंबर हैं, और b क्या है, ये इंटीजर का सेट है। तो इंटीजर क्या है 0 +1 -1 +2 -2 +3 -3 +4 -4, ये जो है इंटीजर का सेट है। a जो है इवन नेचुरल नंबर का सेट है और b जो है इंटीजर का सेट है। तो सारे इवन नेचुरल नंबर जो है इंटीजर में मौजूद हैं, यानी a क्या है b का सबसेट है। 6 में आते हैं कि x इज एन इंटीजर, x क्या है एक इंटीजर है और x क्या है रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर हम लोग जानते हैं, ए नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई q इज नोन एज रेशनल नंबर वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी इंटीजर का सेट क्या है, इंटीजर क्या है तो हम लोग यहाँ देख चुके हैं इंटीजर क्या है, तो इंटीजर है 0 +1 -1 +2 -2, ये सारे इंटीजर हैं। और रेशनल नंबर क्या है, सारे इंटीजर रेशनल नंबर हैं, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर। ठीक है, यानी यहाँ भी क्या होगा, ए जो है बी का सबसेट है। फिर 7 नंबर में आते हैं, एक्स क्या है एक रियल नंबर का सेट है और ये क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। ठीक है, तो यहाँ चलते हैं, पहले जान लेते हैं रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर के बारे में हम लोग जानते हैं, एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर नॉन नेगेटिव आता है तो उसको रियल नंबर कहते हैं। यानी अभी तक जितने भी नंबर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा वे सारे के सारे रियल नंबर हैं। फिर इमेजिनरी नंबर क्या होता है, तो एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर नेगेटिव आता है तो उसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो हम लोग का जो रियल नंबर है, तो रियल नंबर का मतलब हुआ जो अभी तक पढ़े हैं, इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स आर रियल नंबर, और रेशनल नंबर आर रियल नंबर, ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स आर रियल नंबर, ये सारे रियल नंबर हैं। ठीक है, तो ये हो गया रियल नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के मिलने से बनता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है रियल वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या इमेजिनरी नंबर के मिलने से बनता है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, तो एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर क्या है नेगेटिव आएगा तो उसको क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर कहेंगे। जैसे अगर रूट के अंदर -2 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा। रूट के अंदर अगर -2 है उसका स्क्वायर करेंगे तो -2 आएगा। तो ये जो अंडर रूट -2 है ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का मिक्सचर है। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर भी आते हैं और इमेजिनरी नंबर भी आते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है कि ए जो है रियल नंबर का सेट है और बी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, यानी ए जो है बी का सबसेट है, क्योंकि सारे रियल नंबर जो हैं कॉम्प्लेक्स में आते हैं। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यस। ए इज ए सबसेट ऑफ बी। फिर आते हैं 8 नंबर में, क्या है, x इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इन ए प्लेन एंड b इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन। यानी a जो है आइसोसेल्स ट्रायंगल का सेट है जो किसी प्लेन में खींचा गया, और b जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल का सेट है जो कि किसी प्लेन में खींचा गया है। तो हम लोग जानते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल को क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं। और इक्विलैटरल किसको कहते हैं, समबाहु त्रिभुज, जिसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं।
आइसोसेल्स का मतलब क्या हुआ, जिसके 2 साइड्स इक्वल हों, ठीक है। और इक्विलैटरल का मतलब हुआ जिसके 3 ऑल साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। तो जिसके 2 साइड्स इक्वल हैं वैसा ट्रायंगल कभी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं हो सकता है, यानी ए जो है बी का सबसेट नहीं है। यानी 8 नंबर क्या हुआ, ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। फिर आते हैं 9 नंबर, क्या करें, एक्स इज ए स्क्वायर इन ए प्लेन। एक्स जो है किसी प्लेन पर बहुत सारे स्क्वायर बनाए गए हैं, अलग अलग डिफरेंट मेजरमेंट के जो है स्क्वायर जो है इसमें खींचे गए हैं, ठीक है। और उसी प्लेन पर जो है एक रेक्टेंगल खींचा गया, डिफरेंट मेजरमेंट का रेक्टेंगल खींचा गया। तो हम लोग जानते हैं कि रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या अंतर है, क्या सिमिलरिटी है। स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री, एंड रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। लेकिन स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टी जो है आपको रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी जो है आपको स्क्वायर में मिलेगी। जैसे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल हैं, मतलब अपोजिट साइड्स भी इक्वल हैं। और रेक्टेंगल के ऑल एंगल 90 डिग्री हैं, तो स्क्वायर के भी ऑल एंगल 90 डिग्री है। यानी जितने भी स्क्वायर है वे सारे के सारे रेक्टेंगल हैं, जितने भी स्क्वायर हैं वे सारे के सारे क्या हैं, एक तरह के रेक्टेंगल हैं। लेकिन जितने भी रेक्टेंगल हैं वे सारे के सारे स्क्वायर नहीं हैं। यानी यहाँ जो है ए इज द सबसेट ऑफ बी, ये करेक्ट है। 10 नंबर में आते हैं कि ये जो है एक ट्रायंगल का सेट है जो कि किसी प्लेन पर खींचा गया, और ये रेक्टेंगल का सेट है जो किसी प्लेन पर खींचा गया है। तो कोई भी ट्रायंगल जो है रेक्टेंगल नहीं हो सकता है, तो यहाँ जो है ए सबसेट नहीं है बी का। क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं कि x जो है इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8 का सेट है, और x जो है यहाँ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 32। तो 11 में देखते हैं सेट ए क्या कह रहा है कि ऑल इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8। तो 2 से छोटा इवन नंबर और नेचुरल नंबर क्या है, 2, 4 और 6 है। और बी क्या है, कह रहा है ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 32 को डिवाइड करने वाले सारे नेचुरल नंबर, यानी 1, 2, 4, 8, 16, 32, यानी ये सारे नेचुरल नंबर जो है 32 को डिवाइड करते हैं उनका सेट है। और ये जो है इवन नेचुरल नंबर का सेट है। तो क्या ये सारे से नंबर जो है, एलिमेंट जो है, मेंबर जो है इसमें मौजूद हैं, तो 6 इसमें मौजूद नहीं है। तो ये भी क्या है, ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यानी हमें बतलाना है कि दिए हुए स्टेटमेंट ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं, ठीक है। फर्स्ट है फर्स्ट वन है ए बी क्या है, ब्रैकेट के अंदर है, और बी सी ए। क्या ए और बी दोनों इस सेट में मौजूद हैं, तो यस, यहाँ ए है और यहाँ बी है। यानी फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट जो हैं सेकेंड सेट में मौजूद हैं। यानी ए बी जो है क्या है, इसका सबसेट है। ए बी इज द सबसेट ऑफ बी सी ए, ठीक है। यानी ये सेट जो है इसका सबसेट है, लेकिन यहाँ पे सबसेट नहीं करके दिया हुआ, यानी ये स्टेटमेंट जो है आपका फॉल्स है। फिर आते हैं यहाँ पर देखते हैं सेकंड में कि ये जो है एक सेट है, ठीक है, और ये भी जो है एक सेट है। ये जो सेट है कह सकते हैं कि इसका सबसेट है। क्यों? क्योंकि ए जो है इसमें मौजूद है, यानी इस सेट का सारा एलिमेंट इसमें मौजूद है। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, ये जो सेट है इसका क्या है, एलिमेंट है। तो क्या ये इसका एलिमेंट है? तो इसका एलिमेंट होने के लिए अगर ये सेट ऐसे होता, ठीक है, तब ये सेट जो है इसका एलिमेंट होता, क्योंकि ये जो है यहाँ मौजूद है। लेकिन चूंकि ये इसमें मौजूद नहीं है, इसका मतलब ये एलिमेंट नहीं है, इसका सबसेट है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये भी आपका
फॉल्स है। फिर नेक्स्ट आते हैं, फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। लेकिन ये फाई नहीं है, ये एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट का नाम क्या है? फाई। दिस इज द सिंगलटन सेट, इसमें एक ही एलिमेंट है और वो एलिमेंट फाई है। दिस इज नॉट द फाई ओनली, ये फाई सिर्फ नहीं है बल्कि एक सेट है और ये ए बी किसी का सबसेट है, तो फाई इसका एलिमेंट नहीं है। यानी फर्स्ट सेट का जो एलिमेंट फाई है वो सेकंड सेट में मौजूद नहीं है, यानी ये इसका सबसेट नहीं है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। फिर फोर्थ में आते हैं, कह रहा है कि ए ई क्या है? भावेल। ए ई क्या है? भावेल का सेट है और यहाँ जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सारे भावेल का सेट है। यानी ये जो सेट है इसमें एलिमेंट है ए ई आई ओ यू, ठीक है। एक्स इज ए भावेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने भावेल होते हैं उनका ये सेट है, लेकिन इसमें जो एलिमेंट हैं वो सिर्फ दो हैं, ए और ये दोनों ही भावेल हैं और ये दोनों ही इसमें मौजूद हैं। यहाँ ए मौजूद है, यहाँ ई मौजूद है, यानी ये भी जो है इसका सबसेट है। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका ट्रू है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ कह रहा है x जो है होल नंबर है का सेट है और x का वैल्यू कौन सा होल नंबर रखा जाए कि उसमें 5 जोड़ने पर 5 आ जाए, तो x का वैल्यू 0 रखा जाएगा। यानी 5 में जो पहला सेट है उसका एलिमेंट है 0, ठीक है। क्या ये 5 के बराबर हो सकता है? नहीं, ये 5 के बराबर नहीं है। 5 का मतलब एम्प्टी सेट होता है, लेकिन इसमें एक एलिमेंट है वो क्या है? 0। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका? 5 भी जो है आपका फॉल्स है। फिर आते हैं 6 में, a इज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट। क्या a जो है इसका एलिमेंट है? a इसका एलिमेंट है? तो नहीं, a इसका एलिमेंट नहीं है। इसका एलिमेंट है ये सेट, ये सेट इसका एलिमेंट है और दूसरा b भी इसका एलिमेंट है, लेकिन a इसका एलिमेंट नहीं। कहीं भी a मौजूद नहीं है, कॉमा के द्वारा कहीं a नहीं लिखा हुआ है। ये तो पूरा का पूरा एक सेट ही है, यानी ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका? फॉल्स है। फिर आते हैं 7 नंबर में। 7 हो चुका, हाँ 7 नंबर में ये कह रहा है कि ये जो है इसका सबसेट है, तो ये भी फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? कि ये इसका सबसेट नहीं बल्कि ये जो है इसका क्या है? एलिमेंट है, ठीक है। इस सेट का ये एलिमेंट है, क्योंकि ये कॉमा के द्वारा सेपरेट है और यहाँ एलिमेंट को कॉमा के द्वारा सेपरेट करके लिखते हैं, ठीक है। तो ये फॉल्स है। फिर आ गए हम लोग 8 नंबर में। कह रहा है BC इसका सबसेट है, तो क्या B एलिमेंट इसमें है? तो B नहीं है। C एलिमेंट है तो C भी नहीं है, तो ये भी क्या है? अब फॉल्स है। फिर आते हैं 9 नंबर में। तो 9 नंबर में देखिए एक चीज़ यूनिक दिया हुआ है, किसी भी सेट में जो डिजिट होते हैं, जो नंबर होते हैं वो यूनिक होते हैं। किसी भी नंबर को बार बार, किसी भी एलिमेंट को बार बार रिपीट करके नहीं लिखा सकता है। अगर यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसका मतलब है कि इसमें दो ही एलिमेंट हैं, ए और बी। ए को कितनी बार भी रिपीट कर लीजिए या बी को सेट के अंदर, उसको सिर्फ हम लोग क्या मानेंगे? सिर्फ एक ही बार मानेंगे। तो चाहे इसमें ए कितनी बार भी हो, लेकिन ए क्या होगा? ए बी, यानी ये दोनों सेट इक्वल हैं। तो ये क्या है? ट्रू है। फिर आते हैं 10 नंबर। टेन नंबर जो दिया हुआ है ये इनफाइनाइट सेट है, ए बी ए बी ए बी, ठीक है। किसी भी सेट में जो एलिमेंट होते हैं वो यूनिक होते हैं, रिपीटिटिव नहीं होते हैं, यानी कोई भी एलिमेंट एक ही बार आ सकता है। अगर हम उसको 10 बार लिखेंगे तो उसका मतलब है कि वो एलिमेंट क्या है? एक ही बार कंसीडर होगा, एक ही बार माना जाएगा। इसमें ए बी इनफाइनाइट टाइम्स आया है, लेकिन इसके दो ही मेंबर हैं, एक ए है दूसरा बी है, हम एक ही बार कंसीडर करेंगे।
यानी ये इनफाइनाइट सेट नहीं है, ये जो क्या है फॉल्स है, ये फाइनाइट सेट है, इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट हैं। फिर आते हैं 11 नंबर पे, कह रहा है इफ ए सेट ऑफ ऑल सर्किल्स ऑफ यूनिट रेडियस इन ए प्लेन, एक प्लेन में डिफरेंट यूनिट रेडियस के सर्किल्स हैं और एक प्लेन में जो है अलग अलग मेजरमेंट के सर्किल हैं, यानी बहुत सारे सर्किल इसमें भी हैं और इसमें सिर्फ यूनिट रेडियस के सर्किल हैं, इसमें सिर्फ यूनिट रेडियस के सर्किल हैं, इसमें डिफरेंट टाइप्स के सर्किल्स हैं। तो ये सारे सर्किल जो है इसमें मौजूद हैं, इस प्लेन में मौजूद हैं, क्योंकि ये सारे मेजरमेंट के सारे रेडियस के मेजरमेंट का सर्किल है, यानी जितने भी रेडियस हैं उनका ये सर्किल है और इसमें सिर्फ यूनिट रेडियस का सर्किल है। तो ये सारे इसके एलिमेंट हैं, सारे इसके मेंबर हैं, यानी यस ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो ये जो स्टेटमेंट है लास्ट वन, ये ट्रू है। तो फ्रेंड्स फिर हम लोग मिलते हैं। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट कर लिया है। एक्सरसाइज हम लोग का है 1C, ठीक है। फिर 1C के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसको हम लोग सिंगल वीडियो में जो है कंप्लीट करने का काम करेंगे। क्वेश्चन काफ़ी छोटे छोटे हैं। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और बने रहिए हम लोग हमारे वीडियो के साथ। और वीडियो कैसा लगा बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।